नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। आपने इससे पहले पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी होगी। मैंने भी इस पर लेक्चर बनाया था और अक्सर लोग समझते हैं कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में ही बताया था, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने और भी फील्ड्स में रिसर्च की थी, इसमें से एक थी मोरल डेवलपमेंट। हालांकि उनकी ये जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है काफ़ी लिंक करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, क्योंकि बेसिकली वो अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में भी मोरल रीजनिंग की बात करते हैं, जिसमें कि वो कहते हैं कि बच्चा कैसे थिंकिंग कर रहा है अपने व्यवहार को लेकर, दूसरे के व्यवहार को लेकर के, वो इम्पोर्टेंट है। कैसे बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है तो अलग तरीके से मोरल थिंकिंग करता है, जब बच्चा डिसेंटरिंग की स्टेज में आता है तो अलग तरीके से मोरल थिंकिंग करता है। ये सब बातें उन्होंने अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में बताई थी और इस वीडियो में हम यही चीज़ें समझेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो देखिए हमें यही समझना पड़ेगा कि मोरालिटी क्या होती है, तभी तो हम बात करेंगे ना मोरल डेवलपमेंट की। तो मोरालिटी अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हमारा व्यवहार समाज द्वारा स्थापित जो नियम कानून है उसके अनुरूप है तो इसका मतलब हमारा व्यवहार मोरल है। जैसे कि समाज में अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से वैल्यूज़ बनाई जाती हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, जानवरों को प्यार करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए, इन्वायरमेंट को सेव करना चाहिए और ऑनेस्ट रहना चाहिए। ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं और ये वैल्यूज़ कई बार हमारी इंडिविजुअल वैल्यूज़ भी होती हैं जो हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी वैल्यू सिस्टम, ये सारे रूल्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, एक तरीके से मोरालिटी डिसाइड करते हैं कि हमारा व्यवहार अगर इसके अनुरूप है तो इसका मतलब वो मोरल एक्ट है और अगर नहीं है तो इमोरल एक्ट है। इसको एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी गरीब भूखे व्यक्ति को खाना खिलाता है तो ये जो व्यवहार है उसका, ये हर समाज और हर व्यक्ति यही मानेगा कि उसका जो व्यवहार है ये मोरल है, क्योंकि हर समाज ये कहता है कि गरीब की मदद करनी चाहिए, भूखे को खाना खिलाना चाहिए। ये एक मोरल एक्ट है। आई होप आप समझ गए होंगे। इससे सिंपल तो और क्या ही समझा पाऊंगा मैं आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे मोरल डेवलपमेंट में कि मोरल डेवलपमेंट क्या होती है। अब बिल्कुल जैसा कि हम समझते हैं मोरालिटी क्या होती है, तो अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति सही व्यवहार और गलत व्यवहार में अंतर करना सीख जाए, इसकी एक समझ बना ले और फिर उसके अनुरूप व्यवहार करे, तो वो कहलाता है मोरल डेवलपमेंट। कि किसी खास परिस्थिति में मेरा व्यवहार जो है, किस प्रकार का व्यवहार सही होगा, किस प्रकार का व्यवहार गलत होगा, ये डिसाइड कर पाना कहलाता है मोरल डेवलपमेंट। मान के चलिए कि अगर मेरा कोई दोस्त दुखी है और अगर मैं उसके सामने हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, तो क्या उस परिस्थिति में मेरा वो व्यवहार ठीक होगा? बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो इसकी समझ कि भाई मेरा कौन सा व्यवहार सही है, कौन सा गलत है, कौन सा मोरल है, कौन सा इमोरल है, इसकी समझ पैदा होना ही एक तरीके से मोरल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, कोहलबर्ग ने डिटेल में इसके बारे में बताया था और उनकी थ्योरी तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम अपने को पियाजे की थ्योरी तक ही सीमित रखेंगे। पियाजे की थ्योरी समझते वक्त दो चीज़ों को ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ तो ये कि जब उन्होंने बताया था कि बच्चा किसी भी व्यवहार को, चाहे वो मोरल है चाहे वो इमोरल है, कैसे डिसाइड करते, कैसे इवेलुएट करता है। तो बच्चा जब इवेलुएट करता है तो स्टार्टिंग में उसका जो तरीका होता है इवेलुएट करने का वो होता है कंसिक्वेंसेस, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है फिर वो इंटेंशन पे फोकस करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा व्यवहार सही है या गलत है ये डिपेंड करता है कॉन्सिक्वेंसेस पे। मतलब शुरुआत में बच्चा ऐसे सोचता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर इंटेंशन पे आता है। इसको उदाहरण समझने की कोशिश करिए कि मान के चले अगर कोई टेररिस्ट है और अगर आर्मी, ठीक है, उसको मारती है, उसकी हत्या करती है, ख़त्म कर देती है उसको, तो क्या ये जो एक्ट है इसको हम मोरल कहेंगे या इमोरल कहेंगे? तो जो बच्चे छोटे हों, जो सिर्फ कंसिक्वेंसेस पर फोकस करते हैं, उनको लगता है कि कंसिक्वेंसेस क्या है, हत्या हो रही है एक तरीके से, तो इसका मतलब हत्या तो हर सिचुएशन में गलत ही होती है। लेकिन जब बात आती है इंटेंशन की कि किस इरादे से उसकी हत्या की गई, उसकी हत्या की गई देश के लिए, मतलब जो एक टेररिस्ट जो अपने देश के लोगों को मारने आया था उसको मार दिया आर्मी ने, तो इसका मतलब आर्मी का जो इंटेंशन था उस टेररिस्ट को मारने का वो क्या था, वो इम्पोर्टेंट है और उसके बिहाफ पे ये एक्ट क्या है, ये मोरल एक्ट बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी एक्ट को, चाहे वो मोरल हो चाहे वो इमोरल हो, दो मेन पॉइंट होते हैं जिन पे हम तय कर सकते हैं। एक होता है कंसिक्वेंसेस और दूसरा होता है इंटेंशन। आप और हम क्योंकि अब तो बड़े हो चुके हैं तो जनरली हमारा फोकस होता है कि इंटेंशन क्या होती है किसी भी एक्ट को मोरल या इमोरल बताने में। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी पर आते हैं, जिसमें कि
जीन पियाजे ने कहा था कि भाई मोरल डेवलपमेंट जो होती है बेसिकली वो 2 स्टेजेस में होती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने अपनी मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, इनकी एक बुक थी द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, जो कि 1932 में पब्लिश हुई थी। उसमें उन्होंने सबसे पहले मोरलिटी के बारे में बात की थी, जिसमें कि उन्होंने मेनली 2 स्टेजेस बताए थे। पहला होता है स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मोरालिटी, जो कि 2 से 8 साल होती है। दूसरा होता है स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी, जो कि 9 साल होती है। शॉर्ट में अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो इसमें इतना ही होता है कि हेट्रोनोमस मोरालिटी में बच्चा समाज के द्वारा या दूसरे व्यक्ति के द्वारा बनाए गए नियम कानून को सिर्फ मानता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता, उसको लगता है वही मोरल एक्ट है। लेकिन ऑटोनोमस मोरालिटी में क्या होता है कि वो ये समझ जाता है कि नहीं, समाज द्वारा बनाए गए नियम कानून हमेशा सही नहीं होते, इसलिए वो खुद से भी सोचता है और जो चीज़ उसको ठीक लगती है उसके अनुसार वो व्यवहार करता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको डिटेल में इसके बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मोरालिटी। इसको ध्यान रखिएगा, मोरल रियलिज्म भी कहा जाता है। इस स्टेज में बच्चा जनरली क्या होता है कि जो समाज द्वारा माता पिता द्वारा या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बताए गए नियम कानून को मानता है, ठीक है। उसको लगता है कि जो किसी ने बता दिया, कह दिया, वही सत्य है, वही आखिरी नियम है और उसी को मानना ज़रूरी है। वही सोचता है कि सिर्फ हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। और इसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि भाई ये जो रूल्स हैं ये चेंज नहीं हो सकते, ये जैसे हैं वैसे के ही रहेंगे। उसके बाद ऐसे बच्चे जो होते हैं वो इम्मैनेंट जस्टिस में बिलीव करते हैं। इम्मैनेंट जस्टिस का क्या मतलब होता है? इम्मैनेंट जस्टिस का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे सोचते हैं कि अगर मैं कोई व्यवहार कर रहा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ और अगर वो किसी भी तरह के नियम कानून को तोड़ता है तो मुझे उसकी सज़ा तुरंत मिल जाती है, ठीक है। मतलब वो सज़ा हो सकता है कोई भी दे, हो सकता है भगवान ही उसको सज़ा दे, बच्चा ऐसा सोचता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, अगर एक बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे की पेंसिल को चुरा लिया और उसके फिर थोड़ी देर बाद ही वो बच्चा जब सीढ़ियों से उतर रहा था तो गिर गया अचानक से, तो अब बच्चा ये सोचेगा क्योंकि मैंने किसी बच्चे की पेंसिल चुराई इसलिए भगवान ने मुझे क्या किया, दंड दिया है, पनिशमेंट दी है और मैं गिर गया। हो सकता है उसके गिरने का कारण कुछ और हो, उसके जूते के लेस खुले हों या सीढ़ियों पे फिसलन हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो उसको नेग्लेक्ट करके ऐसा मानता है। तो ये इम्मैनेंट जस्टिस की बात होती है, जिसमें कि बच्चा बिलीव करता है कि हमें नियम कानून मानने ही होते हैं, अगर उसको नहीं मानते हैं तो हमें इसकी सज़ा मिल जाती है। इसके अलावा जो बच्चा होता है जनरली मैंने जैसा कि अभी बताया कि इसमें वो कंसिक्वेंसेस पे ज़्यादा फोकस करता है कि भाई जो भी हमारा एक्ट है उसके कंसिक्वेंसेस क्या, उस पर ज़्यादा फोकस करता है और उसके आधार पे तय करता है कि भाई उसका व्यवहार ये मोरल है या इमोरल है। इसी कारण से इस स्टेज को मोरल रियलिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था। हालांकि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया ना हेट्रोनोमस मोरालिटी का मतलब, अगर आप उतना भी समझते हैं कि हेट्रोनोमस मोरालिटी में क्या होता है कि बच्चा समाज द्वारा माता पिता द्वारा किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियम कानून को सिर्फ मानता है और वो सोचता है कि इसको किसी भी हालत में बदला नहीं जा सकता, उसके लिए मोरालिटी का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। और जैसा कि मैंने इसमें बताया कि उसमें बच्चे के लिए जो मोरालिटी होती है वो बेसिकली क्या होती है, कई बार उसके खुद के जो नियम कानून होते हैं उस पर बेस्ड होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा समाज के नियम कानून को मानेगा। जब तक उसको लगता है कि भाई समाज द्वारा बनाए गए नियम कानून सही हैं, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तब तक वो उसको फॉलो करता है। लेकिन जब उसको लगता है कि नहीं, इससे परेशानी हो रही है, किसी दूसरे व्यक्ति को दिक्कत आ रही है, तो वो समझ जाता है कि भाई ये नियम कानून गलत है और इसको बदला जा सकता है। रूल्स एंड लॉज कैन बी चेंज्ड, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इस स्टेज में आने पे बच्चा फोकस करता है इंटेंशन पे। मोरालिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंशन नॉट कंसिक्वेंसेज। जैसे कि वो आर्मी वाला मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें आप समझ सकते हैं उसके द्वारा ही कि इंटेंशन इंपॉर्टेंट है किसी भी मोरल एक्ट के लिए, बजाय इसके कि उसका कंसिक्वेंसेस क्या होता है, ठीक है। तो ये था स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। इस थ्योरी में इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, मैं अगर आपको बताऊं तो ये बस इतना ही है। मेनली 2 ही स्टेजेस बताए थे पियाजे ने, हेट्रोनोमस मोरालिटी एंड ऑटोनोमस मोरालिटी। उनके अनुसार स्टार्टिंग में बच्चे हेट्रोनोमस मोरालिटी में ही होते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो ऑटोनोमस मोरालिटी में चले जाते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा ये कि जब बात हम करते हैं हेट्रोनोमस मोरालिटी की तो उसमें बात करते हैं पियाजे कि बच्चा स्टार्टिंग में इस स्टेज में ईगो सेंट्रिक होता है। ईगो सेंट्रिक होने का मतलब है कि बच्चा खुद को सेंटर में रख के जब सोचता है तो उसको लगता है कि भाई जो नियम कानून बनाए गए हैं ना उसी को फॉलो करो, बस वही है मोरालिटी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोच ही नहीं सकता, है ना भाई। जब तक वो डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं करेगा, डिसेंटरिंग नहीं करेगा, दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू नहीं करेगा, तब तक वो कैसे मान सकता है किसी भी नियम कानून को सही या गलत। उसको तो जो कहेगा कि भाई ये सही है तो उसके लिए वही सही है, अगर कोई कहता है ये गलत है तो गलत है,
ठीक है। तो बच्चा क्योंकि ईगोसेंट्रिक स्टेज में होता है, उसको जैसा बताया जाता है बच्चा उसी को एज इट इज़ फॉलो करता है। लेकिन जैसे ही बच्चा ऑटोनोमस स्टेज में आता है, ऑटोनोमस मोरालिटी में, यहाँ पे बच्चे में डिसेंटरिंग डेवलप होता है। बच्चा दूसरों के पर्सपेक्टिव से सोचना जब शुरू करता है, तब वो किसी नियम या कानून को इवेलुएट कर पाता है कि नहीं यार, ये तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत हो सकता है। और तब वहाँ पे बच्चा समझ पाता है कि हाँ, नियम कानून को बदला जा सकता है, ये हमेशा परमानेंट नहीं होते। ये था मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी, पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। आई होप आपको समझ आया होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी बताइएगा हमें। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, किस तरह का डाउट हो हमें बताइए। और एक चीज़ और, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।